नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। आज फिर देखिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स सेट नंबर 4। करंट अफेयर का सेट नंबर 1, 2, 3 हम अपलोड कर चुके। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है कि साथ ही साथ आइएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको सेट 1 से लेकर सेट 3 तक वीडियो मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर में आपको प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन करवाया जाता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के जरिए बेसिस पे आप हमारा 20 क्वेश्चन देखिए, आपका करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं बिना को देर किए हुए। नंबर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 107वां मतलब 107th भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मतलब किस जगह पे स्टैब्लिश का हुआ है? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे फ्रेंड्स, एक लाइक करके और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक इसको शेयर कर दें और बताएं कमेंट करके वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी इम्फाल, सी हैदराबाद, डी लुधियाना। बताइए दोस्तों, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया ऑप्शन ए बेंगलुरु में किया गया है। 7वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अब समझते हैं बेंगलुरु आखिर में है कहाँ। देखिए बेंगलुरु आपका कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य की राजधानी जो है आपका बेंगलुरु है। और यहाँ बात किया जाए प्रेजेंट टाइम, और बात किया जाए अगर कर्नाटक का स्टैब्लिश्ड कब, उसका निर्माण कब हुआ था, तो कर्नाटक का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक का निर्माण हुआ था, गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। अगर बात की जाए कर्नाटक का प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है, प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है कर्नाटक का आपका श्री वजुभाई वाला जो है यहाँ का प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है। अगर बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में यहाँ का मुख्यमंत्री आने की बात किया जाए, सीएम यहाँ का कौन है कर्नाटक का, तो कहना होगा श्री बी एस येदियुरप्पा। कौन मुख्यमंत्री हैं? श्री बी एस येदियुरप्पा जो है कर्नाटक का प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है। आइए कुछ और भी जानकारी प्राप्त करते हैं देखिए कर्नाटक के बारे में। देखिए कर्नाटक का अगर बात किया जाए राज्य पक्षी राज्य जानवर तो यहाँ का हाथी है। कर्नाटक का बात किया जाए राज्य पक्षी तो इंडियन रॉलर है। कर्नाटक का बात किया जाए राज्य वृक्ष तो चंदन है। और कर्नाटक का राज्य फूल जो है यहाँ का पुष्प फ्लावर जो है कमल है। उनका ही मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 1 से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वीखो ओ ओसु का निधन हाल ही में हो गया है, मीन्स डेथ हो गया है वीखो ओ ओसु का। वे कहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे? विधानसभा अध्यक्ष वो किस राज्य के थे? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो बता रहे हैं दोस्तों, वीखो ओ ओसु का हाल ही में डेथ हो गया है, वो कहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे? तो वो थे ऑप्शन सी नागालैंड के। वीखो ओसु जो है वो नागालैंड के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, डेथ हो गया। विधानसभा के अध्यक्ष वो नागालैंड के थे। आइए कुछ समझते हैं नागालैंड के बारे में। देखिए नागालैंड जब आया है तो नागालैंड का अगर बात किया जाए राजधानी कैपिटल तो कोहिमा होगा। और नागालैंड का निर्माण जो बना था, गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। और नागालैंड का प्रेजेंट टाइम में कहा जाए राज्यपाल तो श्री RN रवि जो प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है नागालैंड का। और प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए नागालैंड का मुख्यमंत्री तो श्री नेफ्यू रियो जो है प्रेजेंट टाइम में नागालैंड का मुख्यमंत्री है। जानकारी मिल जाती है आपको नागालैंड से। आइए कुछ और समझते हैं नागालैंड के बाद। नागालैंड का बात किया जाएगा राज्य जानवर यहाँ का कौन है? मिथुन है। नागालैंड का जो बात की जाए राज्य पक्षी तो ब्लाइथ ट्रेगोपेन है। नागालैंड का राज्य वृक्ष कहा जाए तो एल्डर है। और नागालैंड का राज्य फूल कहा जाए रोडो डेंड्रोन है। तो इतनी जानकारी आपको प्राप्त मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर। नंबर 3 कहता है किस गोताखोर ने 145 घंटे तक पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोताखोर मतलब जो पानी के अंदर करता है
गोताखोर जो है 145 घंटे तक सोचिए पानी के अंदर रहा। अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक दिन में होता है 24 घंटे, 24 से 44 मतलब कि 6 दिन 1 घंटा। सोचिए कितना ये बड़ा गोताखोर था जो कि 6 दिन 1 घंटा पानी के अंदर रहने का ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। उसका नाम जानना है। देखिए ऑप्शन ए है रे क्लेमेंस, बी है सद्दाम अल किल्नी, सी है हसन अली, डी है राजीव टोपनी। देखिए उसका नाम गोताखोर का नाम है जो उसने 145 घंटे तक पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाया। उसका नाम है थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, सद्दाम अल किल्नी ने जो है लगातार 145 घंटे तक पानी के अंदर रहने का एक बड़ा रिकॉर्ड कीर्तिमान हासिल किया है। उसका नाम है सद्दाम अल किल्नी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए दिव्या मलोम, बी रे क्लेमेंस, सी रीता बहुगुना, डी सदात रहमान। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिव्या मलोम को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। उसका नाम है दिव्या मलोम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 का था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की क्या थीम है उसका नाम बताना है। थीम क्या है इसकी? ऑप्शन ए जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ऑप्शन बी हाई डायलॉग और प्रेस, सी सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स, डी स्वतंत्र और व्यवसायिक पत्रकारिता। व्यवसायिक पत्रकारिता। बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम है। थीम का नाम बताना है। तो उसकी थीम है ऑप्शन नंबर ए जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 होता है 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा किस देश ने जारी किया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 साल के लिए क्या किया? गोल्डन वीजा कौन सा देश ने जारी कर दिया गया है कि 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा मिल जाएगी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी ब्राजील, डी संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं यूएई। बताइए कौन ऐसा देश है गोल्डन वीजा देश ने जारी कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए 6 का ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहा जाता है शॉर्ट में यूएई। क्या कहा जाता है? तो इसको बोलेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 10 साल के लिए 10 वर्ष के लिए गोल्डन वीजा जो है जारी किया। उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। और अभी यहाँ हाल ही में आईपीएल का मैच भी हुआ था जिसमें से मुंबई इंडियंस को जीत मिली थी। आइए बढ़ते कुछ समझते हैं हम लोग संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। देखिए बात किया जाए संयुक्त अरब अमीरात का, जो अगर बात किया जाए यहाँ का कैपिटल तो अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा करेंसी बात किया दिरहम है। यहाँ का संसद जो है संयुक्त अरब अमीरात का कांग्रेस है। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कहा जाए यहाँ का आपका जो है संयुक्त अरब अमीरात का तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। फिर सुनिएगा संयुक्त अरब अमीरात का यूएई का प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। तो ये जानकारी मिल जाती है आपको
क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बर्ड यानी कि पक्षी महोत्सव 2020 का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड महोत्सव पक्षी महोत्सव का आयोजन 2020 में कहाँ होगा? ऑप्शन ए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, बी दुधवा राष्ट्रीय पार्क, सी नल दमयंती राष्ट्रीय उद्यान, डी नीलगिरी जैविक पार्की। नीलगिरी जैविक पार्क होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, बाकी समझिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे पार्क, नीलगिरी जैविक पार्क। तो अंतरराष्ट्रीय बर्ड पक्षी महोत्सव 2020 का आयोजन ऑप्शन नंबर बी दुधवा राष्ट्रीय पार्क में आयोजन होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है, जो बाइडेन ने किसे व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? अब देखिए फिर से बात आता है जो बाइडेन के बारे में, जान लीजिएगा जो बाइडेन अभी प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अंतर से डोनाल्ड ट्रंप को इसने हरा दिया, और जो बाइडेन यहाँ प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट बन गए। और याद रखिएगा इसी और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। हमारे इंडिया में होता है 5 साल के लिए 5 ईयर्स प्लान, लेकिन जो है राष्ट्र जो है अमेरिका में 4 साल के लिए जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इन लोग बनते हैं। तो जो बाइडेन ने किसे व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? जब भी बात होता है व्हाइट हाउस, समझ लीजिएगा व्हाइट हाउस जो है आपका अमेरिका में राष्ट्रपति रहते हैं, उस जगह का नाम को कहते हैं व्हाइट हाउस। तो किसे चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रान क्लेन, बी ग्रे ग्रोथेन वेगेन, सी कास पटेल, डी क्रिस्टोफर मिलर। तो जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी कास पटेल को नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ, कास पटेल को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है, हुरून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा दानवीर है। दानवीर मतलब होता है दान करने वाला, तो अधिक दान किसने, कौन व्यक्ति ने किया है? ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी, बी मुकेश अंबानी, सी रतन टाटा, डी शिव नाडर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुरून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर 2019-20 में भारत सबसे बड़ा दानवीर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजीम प्रेमजी, जो है हुरून इंडिया द्वारा रिपोर्ट में सबसे अधिक दानवीर करने वाला जो है वो अजीम प्रेमजी हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है, महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? क्या है? महिला T20 चैलेंज, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 20 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? ऑप्शन ए सुपरनोवाज, बी वेलोसिटी, सी ट्रेबलेजरस, डी काल कालपोजो कॉलपोजो। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? किसने T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब ट्रेबले जरस ने जीता। किसने जीता है? ट्रेबले जरस ने जीता है पहली बार T20 खिताब, T20 महिला चैलेंज। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है, 17वां भारत आसियान शिखर बैठक नवंबर 2020 कहाँ संपन्न हुआ? 17वां भारत आसियान शिखर बैठक नवंबर 2020 में कहाँ पे हुआ? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी सिंगापुर, डी कंबोडिया, सी कंबोडिया और डी वियतनाम।
देखिए आसियान फुल हो जाएगा ASIAN, A हो जाएगा AAASIAN, एशियन एसोसिएशन साउथ इंडियन नेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए आसियान का आपका, अब बात किया जाता है कि 17वां भारत आसियान शिखर बैठक नवंबर 2020 कहाँ संपन्न हुआ। ये हुआ है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में जो है ये संपन्न हुआ। 17वां भारत आसियान शिखर नवंबर 2020 में संपन्न हुआ। उस देश का नाम देखिए आपका है वियतनाम। आइए कुछ समझते हैं जरा सा वियतनाम के बारे में। वियतनाम का बात किया जाए, वियतनाम का आपका राजधानी कैपिटल है हनोई है। वियतनाम का बात किया जाए, यहाँ का मुद्रा का नाम, वियतनाम का मुद्रा डोंग है। वियतनाम का संसद का नाम है नेशनल असेंबली। वियतनाम का प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है त्रान दाई कुआंग। और वियतनाम का प्रेजेंट टाइम में यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जुआन फूक है। उनके मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 11 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 कहता है जापान के नए राजा कौन बने हैं। जापान के नए राजा हैं कौन है। ऑप्शन ए अकिशिनो, बी हासोमातो, सी आयोमोरी, डी नारोहितो। जापान का आपको नया राजा का नाम जानना जरूरी है। परीक्षा में कुछ भी करंट अफेयर से आपको पूछ लिया करता है। जापान का नया राजा का नाम है ऑप्शन नंबर डी नारोहितो। जो है जापान का नया राजा का नाम क्या है, नारोहितो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किससे बनाया गया है नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो यहाँ पे है नमामि गंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए चाचा चौधरी को बनाया गया, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, सी प्रियंका चोपड़ा, डी गौरव भाटिया। तो नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए चाचा चौधरी को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से बहुत सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार हम करवा देंगे पूरा जो जो भी बना प्रेजेंट टाइम में ब्रांड एम्बेसडर किस चीज का है, ताकि आपको सुविधा हो जाए एग्जाम के पहले। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है नवंबर 2020 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। क्या है, नवंबर 2020 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। ऑप्शन ए यशवर्धन कुमार सिन्हा, बी ज्ञानेद्रो निगमुम्ब, सी विजय गोयल, डी रमेश लक्ष्मी नारायण। तो मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेद्रो निगोम्बम को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। नवंबर 2020 में बनाया गया है, ज्ञानेद्रो निगोम्बम को बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 का था फ्रेंड्स पोएट लॉरेट सम्मान 2020 किससे प्राप्त हुआ। क्या है, पोएट लॉरेट, पोएट लॉरेट सम्मान पुरस्कार 2020 किससे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कंगना रनौत, बी जावेद अख्तर, सी नेहा कक्कड़, डी गुलजार। तो पोएट लॉरेट सम्मान 2020 जो है प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी जावेद अख्तर को। पोएट लॉरेट सम्मान 2020 प्राप्त हुआ है, जावेद अख्तर को प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
16 कहता है कौन सा टेनिस खिलाड़ी 1000 एटीपी टूर मैच खेलने वाला विश्व का चौथा खिलाड़ी बना? कौन सा टेनिस खिलाड़ी 1000 एटीपी टूर मैच खेलने वाला क्या है विश्व का चौथा? मैंने 1000 को मैच खेल लिया, टूर मैच खेला, वो विश्व का कितना खिलाड़ी है? चौथा खिलाड़ी बना। ऑप्शन ए जोकोविच, बी सेरेना विलियम्स, सी राफेल नडाल, डी लिएंडर पेस। तो चौथा मैच खेले खिलाड़ी बना है ऑप्शन नंबर ए जोकोविच बना है। पूरा नाम होता है नोवाक जोकोविच, जो है 1000 एटीपी टूर मैच खेलने वाला विश्व का चौथा खिलाड़ी, मतलब फोर्थ प्लेयर बन गया है। उसका नाम है नोवाक जोकोविच। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 ही कहता है अल्सेन ओटारा किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अल्सेन ओटारा वो लगातार थर्ड टाइम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। उनका नाम बताना है, वो किस देश के हैं अल्सेन ओटारा? ऑप्शन ए कुवैत, बी अजरबैजान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी आइवरी कोस्ट। तो उनका आंसर हो जाएगा अजरबैजान। क्या हो जाएगा? अजरबैजान। वो देश के हैं कौन? अल्से ओटारा, जो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। उस कौन देश है? उस देश का नाम देखिए है अजरबैजान, एक देश का नाम है। इसमें क्या है कि लगातार तीसरी बार वो जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है वहां के चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? अल्सेन ओटारा। वो लगातार थर्ड टाइम, वो देश का नाम क्या है? अजरबैजान देश है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है फराज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, डेथ हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? फराज खान जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए फिल्म, बी खेल, सी संगीत, डी विज्ञान। तो फराज खान जिनका हाल ही में डेथ हुआ है वो संबंधित थे 18 का सी संगीत से संबंधित थे। फराज खान संबंधित किससे थे? तो संगीत से संबंधित थे फराज खान। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट के आधार पर 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? कितने शहर में पानी का संकट जो है 2050 तक हो जाएगा? क्या है? विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट के आधार पर ये बताया गया है कि 2050 आते आते कितने शहरों में पानी का संकट होगा, मतलब पानी का बहुत आफत स्थिति मच जाएगी 2050 आते आते। ऑप्शन ए 50, बी 30, सी 42, डी 49। तो भारत के 30 शहरों में मीन्स 19 का बी आंसर होगा कि भारत के 30 शहरों में पानी का संकट होगा। कब? वन्यजीव कोष की रिपोर्ट के आधार पर 2050 तक आते आते भारत के 30 शहरों में पानी का संकट घोर उत्पन्न हो जाएगी। तो 30 याद रखिएगा, 30 शहरों में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको 20 नंबर और सेट नंबर का 4 यहाँ पे लास्ट होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, लाइक करके जो है इसको कमेंट करें, अवश्य करें कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। आज का हमारा करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको हर सेट में 20 क्वेश्चन करवाते हैं। ये सेट 4 का
नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लास्ट करवाएंगे 20 का, कि 2020 में 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को क्या यूनेस्को ने क्या किया है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है, घोषणा कर दिया है। ऑप्शन ए दुधवा नेशनल पार्क को, बी पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, सी पन्ना टाइगर रिजर्व को, डी दालमा राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, दालमा भी ठीक है, क्या कहेंगे, दालमा राष्ट्रीय उद्यान को। तो टाइगर रिजर्व घोषित किया यूनेस्को ने, वो किया है ऑप्शन नंबर डी, दालमा राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था आपको डी। अधिक से अधिक इसको आप करंट अफेयर्स को हमारा शेयर भी करें। बेसिस पे हम प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन करवाते हैं। ये आपका सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप बेसिस पे हमारा 20 क्वेश्चन करंट अफेयर देखिएगा, आप बहुत मजबूत हो जाइएगा, स्ट्रांग हो जाइएगा। और अगर कोई भी स्टेट से आता है, कोई कंट्री से कोई अगर टॉपिक आता है, उस बेसिस में हम उसका जो है राजधानी को, वहाँ का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कोई अगर कंट्री हो वहाँ करवा देते हैं, प्रेसिडेंट और कैसी प्राइम मिनिस्टर की बता की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाए। क्वेश्चन वहाँ से भी एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा वीडियो लगा है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि कोई वीडियो डालने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू। और कोई भी टाइप चाहिए वीडियो तो कमेंट अवश्य कर दें। ओके, थैंक यू।